नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। नाजिया जी, मैंने ये बार बार सुना या हम लोग अक्सर सुनते आते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, लेकिन ये सऊदी अरब में क्या हो रहा है? वहां पर क्या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो आपस में भाई भाई नहीं है? क्योंकि वहां पर तो सुना है मक्का में जिसने भी गाजा के लिए दुआ मांगी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी सऊदी सरकार ने। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का घिनौना सच सामने आया है। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का कड़वा सच सामने आया है। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का जो रियलिटी है वो सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब ने मुंह तोड़ जवाब दे करके बताया है। देखिए, सऊदी अरबिया को भी पता है कि तेल खत्म खेल खत्म। हमें बायलैटरल रिलेशंस रखने हैं, हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, हमें डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। और अब वक्त आ चुका है कि जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं और टेररिस्ट माइंडेड लोग हैं, उनका खात्मा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक दुनिया जिस तरक्की की तरफ आगे बढ़ने के लिए इतने सख्त कदम को उठा रही है वो उठा नहीं पाएगी। सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं, क्यों उन्होंने कहा कि भैया तुमको नमाज पढ़नी है घर के अंदर पढ़ो या मस्जिद में पढ़ो, रोड पे पढ़ोगे फाइन भी देंगे और जेल भी भेजेंगे। सऊदी अरबिया के प्रिंस ने क्यों कहा लाउड स्पीकर पे अजान जब होगी तो वो एक डायमीटर के तहत होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। सऊदी अरबिया जहां पर मक्का और मदीना है, क्या उनसे बड़ा मुसलमान जो है वो अवेसी और मदनी है? मदनी के हिसाब से तो भाई इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ था। तो फिर हज करने के लिए हम वहां क्यों जाते हैं मक्का मदीना? तो फिर हम किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? देखिए, 72 फिरका है मुसलमानों का, और 72 फिरका का सच ये है कि ये 72 फिरका एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती है। और कुरान गवाह है कि इस 72 फिरके ने एक दूसरे को मारा है, काटा है, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की है, एक दूसरे के को हड़प एक दूसरे के गवर्नरशिप को हड़पने की कोशिश की है। ये मैं नहीं कह रही, ये कुरान कह रहा है। अब बात आती है कि इसमें सुन्नी एक एक जमात है 72 फिरका में। इस सुन्नी जमात को हमेशा ये लगता है कि बाकी जितने भी 71 फिरके हैं वो मेरी जूती के नोक पर रहने चाहिए। मैं मरूंगी, मुझे शिया अपने कब्रिस्तान में दफनाएगा नहीं। हम्मासी मरेगा, ईरान भले ही प्रोटेक्शन दे रहा है या पैसे से उसको फंडिंग कर रहा है, लेकिन ईरान में हम्मास के एक भी डेड बॉडी भेज दीजिएगा, वो कभी भी अपने यहाँ कब्रिस्तान में उसको दफनाएगा नहीं, वापस भेजेगा, बोलेगा वहीं कहीं पर जमा करो या वहीं कहीं पर फेंक डालो, चिल कौवे को खिला दो। तो ये 72 फिरका आपस में जुड़ा कब था? जो आज ला इलाहा इल्लल्लाह का सच जो है वो बाकी लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, एक ईरा था हमारे भारत में, कांग्रेस की सरकार का एक ईरा था जब ये बताया जा रहा था कि ये 72 फिरके एक है। लेकिन अब जैसे जैसे हम जैसे लोग जो कुरान भी पढ़े हैं, हदीस भी पढ़े हैं, जितने शरिया लॉ हैं वो भी पढ़े हैं, संविधान भी पढ़े हैं, तो हम लोग इनका जो सच है वो जब खोल करके आयतों के नंबर से, सूरतों के नंबर से जब हम सामने लेकर आते हैं, तो इन लोगों को, अवेसी जैसे लोगों को और महमूद मदनी जैसे लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। अभी 3 दिन पहले मुझे एक मेन स्ट्रीम मीडिया में, मैं नाम नहीं लूंगी, एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला बैठ करके बोला कि मैं अय्याश औरत हूँ, जिस पर पूरी हेडलाइन बन गई। न्यूज कुछ और था और हेडलाइन मेरे ऊपर बन गई कि भाई तुम कैसे मुसलमान हो जो अपने ही कौम की औरत को नेशनल न्यूज पर करोड़ों लोगों के सामने अय्याश बोल रहे हो, और तुमने मुझे अय्याशी करते हुए अगर देखा है तो उस अय्याशी की जगह तुम भी तो मौजूद होगे ना, तभी ना तुमने मुझे अय्याशी करते हुए देखा। बिल्कुल। मुझे तो नहीं पता कि अंजू जी आप मेरे साथ अभी कैमरा पे हैं, इस इंटरव्यू के बाद आप क्या कीजिएगा मुझे तो नहीं पता। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद अल अक्सा के लिए मेरे भी दिल में मोहब्बत है,
मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, मैंने भी कुरान पढ़ती हूँ, और बिना सुबह कुरान पढ़े मेरी मेरी सुबह पूरी नहीं होती है। मेरी बड़ी बहन है, वो कुरान बिना पढ़े उसका दिन पूरा नहीं होता है। मस्जिद अल अक्सा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कुरान ने ये कहा कि ईंट बालू और लोहे के रॉड बने हुए मस्जिद के लिए अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार कर दूं? ये कब कह दिया कुरान ने? अब बात आती है कि अगर सुन्नी मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा, प्रॉफेट मोहम्मद जन्नत जब रवाना हुए थे तो इसी हम्म, मस्जिद अल अक्सा से हुए थे, इसलिए सुन्नी मुसलमान के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहमियत का हामिल रखता है। अब बात हम्म, आती है कि यहूदी के लिए भी ये जगह जो है वो बहुत ही पाक और पवित्र है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए उसी मस्जिद अल अक्सा पर हम्म, लकड़ियों पर सुलाया था, जिसके लिए हम कुर्बानी करते हैं, हम बकरे को काटते हैं, ऊंट को काटते हैं। तो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए उसी मस्जिद अल-अक्सा के की सरजमीन पर उन्होंने लकड़ियों पर लिटा दिया था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। अब ईसाई की बात आती है, तो ये वही जगह है जहां हजरत ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था। ये वही मस्जिद अल-अक्सा है। तो आप अपने आप को, सुन्नी जमात अपने आप को या सुन्नी मुसलमान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाल रहा है कि ये मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ उसके लिए ही महत्वपूर्ण है और उस पर कब्जा करने के लिए आप अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार कीजिएगा? अब आती है बात फिलिस्तीन की। तो भाई फिलिस्तीन का तो भारत से कोई कड़वाहट है ही नहीं। फिलिस्तीन तो अभी भी रेफ्यूजी एड ले रहा है, फिलिस्तीन तो अभी भी भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहा है, फिलिस्तीन के पास तो अभी भी एड जा रहे हैं। गाजा हम्म, पट्टी के तो हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम हुआ, जो बम फटा, वो हमासियों ने ही फाड़ा, लेकिन फिर भी टन टन जो है वो फॉरेन एड गया। बिल्कुल। आज एक बहुत बड़ी मिसाल जो है सऊदी अरबिया ने के किंग ने दिया है, बहुत बड़ी मिसाल दिया है, और हम्म, अब इस मिसाल पर भारत के प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। वो मिसाल ये दिया है कि ये जो 2 आदमी डिटेन हुआ है, ये 2 आदमी अल्जेरैन एंड तुर्किश शेख, ये जो 2 आदमी डिटेन हुआ है, ये सऊदी अरबिया के मॉस्क जो है, जो होली मॉस्क है, जो सबसे सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां जाने के बाद हम अपने आप को नया कोरा, नया पैदा हुआ बच्चा समझ लेते हैं वहां की रवानगी से, वहां पर जाने के बाद, वहां पर जब इसने गाजा के लिए इसने दुआ मांगी और उस पर वीडियो बनाया, तो इसको डिटेन करके इसको जेल की सलाखों में डाला गया। तो ये एक मैसेज दिया है, ये खुर्शीद साहब ने मैसेज दिया है कि टेररिस्ट मुसलमान हो, अजमल खसब हो, याकूब मेमन हो, यासीन मलिक हो, या दाऊद इब्राहिम हो, या उसामा बिन लादेन हो, टेररिस्ट टेररिस्ट ही होता है। और फिर आप याद कीजिए कि ये तो फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए नमाज पढ़ रहा था ये 2 शख्स जिनको कि गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले याद कीजिए एक कांग्रेसी भी गया था वहां पर, जिसने राहुल गांधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। उसका भी तो यही हश्र हुआ था। तो वो कौन सी कैटेगरी में आया? उसको भी तो गिरफ्तार करके वो 8 महीने के बिल्कुल लिए जेल में डाल दिया गया था, और यहाँ कांग्रेस आला कमान बिल्कुल खामोश बैठा रहा था। नहीं नहीं, ये तो आप बहुत सेंसिटिव मैटर पे बहुत जोक वाला मैटर आप ले आए। उज्बेकिस्तान जाता है राहुल गांधी, फलस्तीन 14 नवंबर को मामू नेहरू जो है, उसको तो मैं चाचा नेहरू बोलती नहीं हूँ, तो मामू बनाया पूरे भारतीयों को, उनके लिए फलस्तीन के लोग बच्चों के लिए इन्होंने माइक पर खड़े होकर के प्रियंका वाड्रा ने कहा कि फलस्तीन के बच्चों की हम मदद नहीं कर पाए, तो तू यहाँ क्यों बोल रही है भाई? तो फलस्तीन चली जा, तो हमास चली जा, तो गाजा चली जा, तो जा क्यों नहीं रही है, विजिट क्यों नहीं कर रही है? तुम्हारा भाई पप्पू गांधी जा सकता है उज्बेकिस्तान, तो तुम फलस्तीन क्यों नहीं जा सकती हो? तुम गाजा क्यों नहीं जा सकती हो? तुम हमास क्यों नहीं जा सकती हो? मैंने तो बीच मंच से कहा कि असदुद्दीन अवैसी और मोहम्मद मदनी को इमीडिएट टिकट कटाना चाहिए और हमास पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह अकबर के नारे पे 2-4 बलात्कार करके अल्लाह की राह में एक नेक काम उनको भी कर लेना चाहिए। तो जाते क्यों नहीं है? यहाँ पर बोलने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोलने से तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात आती है
ये बार बार असदुद्दीन अवैसी और महमूद मदनी आंखें मीच कर कहते हैं कि फलस्तीन के बच्चों को खाना दो, दवा दो, पानी दो। तो भैया ये बम गोली बारूद का पैसा उनके पास है, बच्चों के खाना और दवा का पैसा उनके पास नहीं है। ये कौन सा जोक है? ये तो जोक ही मारने वाली बात है। आज मैं पार्लर में जाकर के 50,000 खर्चा कर दूं और मैं कहूं कि मेरे पास तो खाने को पैसा नहीं है, तो आदमी तो मेरे मुंह पे थूक ही देगा ना कि भाई तो फिर तुम्हारे पास पार्लर का पैसा कहां से आया 50,000? तो बम गोली बारूद के लिए गाजा और हमास के पास पैसा है और बच्चों को खाना देने के लिए पैसा नहीं है। ये जो मिसाल कायम किया है सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब ने, अब इस पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है अंजू जी। इस पर सवाल ये पैदा होता है कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर तय करेगा। दिवाली में सनातनियों को पटाखे कैसे और कितने फोड़ने चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायपालिका, और दीप कितने जलाने चाहिए, ये सर्वोच्च न्यायपालिका तय करेगा। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सर्वोच्च न्यायपालिका तय करेगा। ज्ञानवापी का सर्वे होगा कि नहीं होगा और दोबारा सनातनियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सर्वोच्च न्यायपालिका तय करेगा। शोभा यात्रा कब और कहां से निकलेगी, उसके लिए हिंदू राष्ट्र जैसे देश में जहां पर 82.7% हिंदू है, वहां पर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा और न्यायपालिका तय करेगा कि कहां से शोभा यात्रा निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए। बंगाल में रामनवमी और राम भक्तों पर जब पत्थरबाजी होती है और बम गोली बारूद मारा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़ा कर देता है कि नहीं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अब मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की पार्शियलिटी में दिखाना चाहती हूँ। अब मुसलमान की बात कर लेते हैं। मस्जिद में औरत नहीं जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। कुर्बानी के नाम पर सेक्शन 29 एक्ट, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को हर साल वायलेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा। हर रोज गुस्ताखे रसूल की धमकी हम जैसे आप जैसे लोगों को मिलती है, नुपुर शर्मा जैसे लोगों को मिलती है, और भी मोटिवेशनल स्पीकर जैसे लोगों को मिलती है, और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये मर्डर की धमकी के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। 5 वक्त नमाज दिन भर पढ़ने के बाद भी भारत के मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ हनुमान चालीसा पढ़ लो, देखो शायद डर खत्म हो जाए। एक बार करके देखो। मैं तो निडर हो गई भगवत गीता पढ़ के। मैं तो मुसलमान मर्दों से अब डरती ही नहीं हूँ भगवत गीता पढ़ने के बाद। भाई, भारत के मुसलमान इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम वर्ल्ड कप के मैच में पेप्सी का ऐड दे रहा था। ये कौन सी बात है? मक्का मदीना में KFC और मैकडोनल्ड मक्का मदीना के अंदर है और लोग खरीद करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसका बजाफ्ते न्यूज दिखाया गया है कि ये देखिए तो कौन सा इजरायली प्रोडक्ट आप बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं उन तमाम मौलवी मुल्ला को और खास करके महमूद मदनी और अवैसी को कहना चाहती हूँ, व्हाट्सएप बंद करो, इजराइल का था। ये यूट्यूब चैनल जो है ना, जिससे तुम अपनी पब्लिसिटी लेते हो, हालांकि कुरान ने मना किया है कि जो इस्लामिक प्रीचर होते हैं उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, और यही वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर नहीं है, किसी भी प्रॉफिट की कोई तस्वीर नहीं है, ना ही उनकी अहलिया बीवियों की कोई तस्वीर है। आप क्यों आते हो कैमरा के सामने? घर में बैठो दाढ़ी टोपी लगा करके, घर में इस्लामिक प्रीच करो। क्या क्या चीज, इजराइल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को आप बॉयकॉट करोगे? जो मुसलमान आज छाती ठोक करके हमास और गाजा और फलस्तीन की हिमायत में खड़ा हुआ है, ये मुसलमान एक कैंची और चाकू तो कभी बना नहीं पाया है। अपना खतना करवाने के लिए भी वही इजरायली और भारत के सनातनी फैक्ट्रियों से चाकू मंगा करके खतना भी करना पड़ता है। ये महमूद मदनी और अवैसी साहब को समझाना पड़ेगा कि जो कुरान की किताब जो हम पढ़ते हैं ना, और जो पन्ने और जो कागज छप के आता है ना, वो भी किसी सनातनी की फैक्ट्री से छप के आता है, और जो इंक इस्तेमाल होता है ना, वो भी किसी सनातनी की फैक्ट्री से इस्तेमाल होता है। क्या बात है? आप ये मगरमच्छ और ये चंपू छाप मुसलमान उस वक्त कहां मर जाते हैं जब कश्मीर में
कश्मीरी पंडितों के सर से छत छीन ली गई, कश्मीर छीन लिया गया उनसे, नरसंहार हुआ उनके साथ अत्याचार हुआ, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार हुआ, उनको चीरा गया, उनको काटा गया, खून की नदियां बहाई गई। तब ये कहां मर गए थे? यही बेनजीर भुट्टो इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर से नारा लगाती थी मेकअप पॉलिश करके। यासीन मलिक उसकी दलाली करता था और लश्कर ए तैयबा दलाली करता था हमारे कश्मीर में कि और मस्जिद से अनाउंस होता था कि सारे कश्मीरी पंडित इस तारीख को और इस वक्त कश्मीर छोड़ दो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। किसके कहने पर होता था ये बेनजीर भुट्टो के कहने पर होता था, और ये लोग पैसे की खातिर ये करते थे। तब नेहरू कहाँ मर गया था? तब ये गांधी परिवार कहाँ मर गया था? और तब ये अवैसी और महमूद मदनी कहाँ मर गया था, जब ये महमूद मदनी माइक पर ये कहता है कि जितना भारत मोदी और योगी का है उतना ही भारत महमूद मदनी का है। अच्छा, महमूद मदनी का भारत है? अच्छा, कैसे महमूद मदनी का भारत है? महमूद मदनी का अगर भारत है तो महमूद मदनी की पुश्त जो है वो सनातनी होगी, और अगर महमूद मदनी दुबई, शारजा और सऊदी अरबिया का है तो महमूद मदनी का भारत कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। आज नाजिया दावे से कहती है कि भाई मेरे 5 पुश्त के बारे में मुझे पता है, छठे पुश्त के बारे में मुझे नहीं पता है, और क्योंकि हम कहीं से आए नहीं हैं तो हो सकता है सनातनी होगा छठा पुश्त। तो अगर महमूद मदनी माइक पर हजारों कैमरा के सामने ये कह रहा है कि योगी और मोदी का जितना भारत है उतना महमूद मदनी का है, तो फिर कबूल करो कि तुम्हारी पुश्त सनातनी थी, कर लो कबूल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाजिया जी, यही आईना आप उन लोगों को दिखाते हैं, इसीलिए बहुत बिलबिलाए घूमते हैं, इसीलिए ओवैसी को लगता है कि कोई उनकी अचकन पर सवाल उठा रहा है। और ये वजह इसीलिए क्योंकि आप ये सवाल उठाती हैं, और आप जब भी अपनी बात रखती हैं कुरान को लेकर, इस्लाम को लेकर, तो सबूतों के साथ रखती हैं। हमने तो कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन आप सूरा और आयतों के बारे में जिस तरह से बताती हैं, हदीस के बारे में जिस तरह से बताती हैं, तो जाहिर-सी बात है इन लोगों के पास आपके सवालों के जवाब भी नहीं है, क्योंकि आप पूरा सब कुछ जो-जो लिखा गया वहाँ पर वही बताती हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या है कि जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं, उनको मिस्र भी अपने यहाँ नहीं आने दे रहा है, सऊदी अरब नहीं उनके साथ खड़ा है, इज़राइल के साथ खड़ा है सऊदी अरब। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में फ़िलिस्तीन को लेकर इस तरह का भेदभाव क्यों है? मैंने 72 फिरका के बारे में आपको पहले ही बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बहुत डिटेल में बता देना चाहती हूँ कि वो वक्त गुजर चुका है जब आतंकवादियों को सराहा जाता था और रोटी और बोटी दिया जाता था। अब सऊदी अरबिया हो या बहरैन हो या इजिप्ट हो, ये जितनी भी 52 मुस्लिम ममालिक हैं, ये अब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अब इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई सऊदी अरबिया के खुर्शीद साहब तो आईपीएल की बात कर रहे हैं खरीदने की, वो तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो तो आईआईटी हमारे भारत से उठा करके लेके जा रहे हैं। तो उन अब जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उनको उनको मतलब ही नहीं है, तुम मरो जियो, तुमको जो करना है भैया तुम करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने देश के लिए उन्नति करनी है, मुझे अपने देश को डेवलप करना है, मुझे अपने देश को इम्प्रूव करना है। और कौन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मॉडिफिकेशन तो इस्लाम में आया है, डायरेक्ट तो कुरान आया नहीं है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इस्लाम कई बार मॉडिफाई हुआ है, तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, तब कुरान आया है। तो जब मॉडिफाई अल्लाह तबारक ताला को पसंद है तो भाई उसके उसके बनाए हुए अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं पसंद होना चाहिए? तुम इतने बड़े मक्का मदीना के मस्जिद में जा करके तुम किसके किसके लिए दुआ मांग रहे हो? तुम गाजा के बलात्कारियों और हमास के आतंकियों के लिए तुम दुआ मांग रहे हो। तो तुमको तो ऐसी अब वो दौर बचा नहीं। अब सबको समझ में आ चुका है कि भाई मोदी जी से रिश्ता खराब भी नहीं करना है, और मोदी जी बार बार साफ लफ्जों में कह चुके हैं, और डॉक्टर एस जयशंकर जी के टेररिस्ट और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे।
आज भी मेरे कान में बात गूंजती है हम्म। मोदी जी की, कि घर में घुस के मारेंगे। और आज देखिए एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, 72 वर्जिन हुरों के पास जा रहे हैं। अरे भारतीय तो वो है, कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसा भारतीय होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो गंगा स्नान नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसा भारतीय नहीं होगा जो दीपावली के दिन भगवान राम की स्वागत में दीप और पटाखे नहीं जलाना चाहेगा? सर्वोच्च न्यायपालिका तय करेगा कि हमें भगवान राम का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो अगर सर्वोच्च न्यायपालिका अगर ये तय करेगा, तो इज़राइल में जो हुआ, क्या वो भारत में नहीं हुआ था? जब अजमल कसब आया था तो क्या हुआ था? हम तो वो देख चुके हैं। हम्म। जब पार्लियामेंट में टेररिस्ट अटैक हुआ था, हम तो देख चुके हैं। कश्मीर में जो हुआ, हम तो देख चुके हैं। 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, हम तो देख चुके हैं। तो इज़राइल में इज़राइल के क्या दर्द तो भारत के लोगों को सबसे ज्यादा समझना चाहिए था। और आज इस बात का क्या पुष्टिकरण और रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वोच्च न्यायपालिका लेगा कि अब पाकिस्तान और हमास से अगर आतंकवादी भारत में एंटर करता है, तो ये जो नारा लगा रहे हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और हम्म। अपनी 42 डिग्री गर्मी में शेरवानी पर फलस्तीन का झंडा लगा करके अपने छाती पर चिल्ला रहा है अवैसी महमूद मदनी जो बोल रहा है, क्या ये लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों का और हमास के आतंकवादियों का भारत को बर्बाद करने में क्या समर्थन नहीं देंगे? क्या उनका सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल हम्म। करेंगे, हर हाल में करेंगे। मैं तो इस बात के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में खड़े होकर के मैं बात करने को तैयार हूँ कि भाई हम कुछ बोलते हैं तो गुस्ताख रसूल की सजा, और फिर कोर्ट भी बोलता है कि हाँ आप चुप हो जाइए, आप घर में बैठ जाइए, आप घर में छुप जाइए। लेकिन ये लोग जो ये कर रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नाजिया जी, आपको याद होगा अभी केरल में एक धार्मिक संस्था ने अपना कार्यक्रम किया और वहां पर हमास का पूर्व चीफ खालिद नाम से था, जिसका कि लाइव वहां पर भाषण दिलवाया गया, वो ऑनलाइन जुड़ा था, वो सब भी तो केरल में हुआ। हाँ, तो क्या हो गया? सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ है अब? भगवान राम के स्वागत में पटाखे कैसे छोड़ने हैं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायपालिका बोलेगा, लेकिन इसके लिए नहीं बोलेगा सर्वोच्च न्यायपालिका। भाई मैं तो पूरा शिजरा लेकर के बैठी हूँ, कौन है ये अवैसी? किसी को पता है कि कौन है ये अवैसी? दादा का नाम रिजवी। रजाकारों की फौज भारत के फौज के से लड़ने के लिए इसके दादा ने बनाई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो करके पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके बोलता है कि हम भारत के मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं। अच्छा, तो फिर आपके दादा ने रजाकारों की फौज, 1 लाख से ऊपर रजाकारों की फौज भारत की फौज से लड़ने के लिए और पाकिस्तान को जिताने के लिए क्यों बनाई थी? अवैसी जीता जागता पाकिस्तान का इन्फॉर्मा है। अवैसी जीता जागता और महमूद मदनी पाकिस्तानी एजेंट है। और जो हम लोग हर रोज सुनते हैं ना कि कभी नवाज शरीफ के दामाद ने कर दिया गजवाए हिंद करना चाहिए, कभी कभी लाल टोपी वाले ने कह दिया गजवाए हिंद करना चाहिए। ये जब गजवाए हिंद करने आएंगे तो यही मदनी और यही अवैसी इन लोगों को समर्थन करेगा, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट में खड़ा होकर के और कैमरा के सामने खड़ा होकर अवैसी कहता है कि मेरे पास तो मौका था पाकिस्तान जाने का, पर हम पाकिस्तान गए नहीं। अरे आप पाकिस्तान चले जाते तो भारत के मुसलमानों को भड़काता कौन? भारत के मुसलमानों को आतंकवाद बनाता कौन? भारत के मुसलमानों को जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पर चलाता कौन? भारत के मुसलमानों से औरंगजेब के नारे लगवाता कौन? भारत के मुसलमानों से मुगले आजम और ठरके आजम के नारे कौन लगवाता? भारत के मुसलमानों से भारत के प्रधानमंत्री को गाली कौन दिलवाता? अगर आप चले जाते तो आप तो एजेंट है। मैं तो मुंह खोल कर बोल रही हूँ, जिसको मेरे ऊपर लेना है एक्शन ले, मैं तो मुंह खोल कर बोल रही हूँ। और अगर किसी ने एक्शन लिया तो सर्वोच्च न्यायपालिका को मेरे इन तमाम सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मेरा दर्द और मेरा समर्थन इजराइल के साथ इसलिए है क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ और भारत में मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं। मैंने बेटियों को बेआबरू होते हुए देखा है।
मैंने 9 साल की बच्चियों को आरी से कटते हुए कश्मीर में देखा है। मैंने अजमल कसब ने बिना कुछ सोचे समझे जब गोलियों से भून डाला था, तो मैंने उसको सहा है, मैंने उसको खून के आंसू रोए हैं। तो मेरा समर्थन तो इजराइल के साथ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये जो रजाकारों की फौज का जो हुक्मरान है, जो अपने दादा का छूटा हुआ काम, इनकम्प्लीट काम अवैसी पूरा करने के लिए भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है, इस पर सर्वोच्च न्यायपालिका क्या एक्शन लेगा, ये सर्वोच्च न्यायपालिका को जवाब देना पड़ेगा। आज दे, 1 महीने बाद दे, पर देना तो पड़ेगा। अरे भाई, जब गुस्ताख रसूल की सजा हो सकती है और हम जैसे लोगों को बोला जा सकता है कि घर के अंदर बैठ जाओ, सोशल मीडिया 5 दिन में डिलीट कर दो, नहीं तो पजामा खोल के बलात्कार करेंगे जहां पर अकेली मिलोगी, और तब सारे थाना पुलिस और सर्वोच्च न्यायपालिका और न्यायपालिका चुप होकर के बैठ जाता है, तो 82.7% सनातनी क्यों नहीं कहते हैं कि अपमाने राम की सजा भी सर तन से जुदा होगी, अपमाने सनातन धर्म की सजा भी सर तन से जुदा होगी। भाई, हम जैसे लोग हैं ना सनातनियों को सपोर्ट करने के लिए, हम खड़े होंगे आगे आकर के। आप मुंह तो खोलिए, आप अपनी आवाज तो ऊंची करिए, आप अपना गला तो चीखिए। अरे ये 14% को आप निगल जाइएगा जिस दिन आप भगवान राम जैसी क्षमता ला करके रावण का वध करने के लिए खड़े हो जाइएगा। आप हिम्मत तो लेकर आइए। नाजिया जी, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप जो जो बातें बोलती हैं, जो सनातनी भाई हैं उनको जगाने का काम करती हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे, जो लोग सोए हुए हैं वो जागें और वो देखें कि क्या से क्या हो रहा है। पर मुझे एक चीज और समझाइए कि आपको क्या लग रहा है, जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ मुसलमान है और जो पाकिस्तान में बैठे हुए मुसलमान है, ये आज की तारीख में खड़े कहाँ हैं? ये सब तो बिन पैंदे के लोटे नजर आ रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के जो कंट्रीज हैं वो भी अब विकास की बात करने वाले लगे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग हमास और गाजा के पक्ष में दुआएं मांग रहे थे वहां खड़े होकर मक्का में, उनको भी उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। तो फिर तो इन सबको सोचना चाहिए ना कि ये कहाँ खड़े हैं। देखिए, 52 मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान के मुंह पर उल्टी कर ही दिया है पहले ही, ये सबको पता है। यूएन का फिटकार, यूएन का झाड़, मतलब बुरी तरीके से बेइज्जत होता है जब यूएन की मीटिंग में मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने ये लोग अपनी बात रखते हैं, तो मिस्टर प्रेसिडेंट यूएन के खामोश करवा देते हैं और बार बार एक ही बात कहते हैं कि आप अपना टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बंद कीजिए। अब बात आती है कि भारत के वो मुसलमान, अभी तो मुझे बड़ी बहुत हंसी आ रही है अभी जो मैं कहने जा रही हूँ कि 2-4 जिहादन भी जो है वो निकाब उकाब में मेकअप पॉलिश करके कह रही है मोदी जी हमको हमको वीजा नहीं दे रहे। अरे कमबख्त, थोड़ा पढ़ कर आओ। वीजा फलस्तीन देगा, तुम यहाँ पर सिर्फ फॉर्म भरोगी, मोदी जी तुमको वीजा नहीं देंगे। अब फलस्तीन तुमको जाली मुसलमान समझता है, नहीं बुला रहे, तो इसमें इसमें मोदी जी की क्या गलती है? बेचारे मोदी जी। आप ये सही कह रही है। वो जो फिलिस्तीन की एम्बेसी है उसके सामने तमाशा करने के लिए पहुंची हुई थी कि हमें तो फिलिस्तीन जाना है, हमें वीजा नहीं दिया जा रहा है। सही समझा रही हैं आप उनको कि यहाँ तो फॉर्म भरेंगी, वीजा तो आपको फिलिस्तीन ने देना है। फिलिस्तीन में देना है, मोदी जी आपको वीजा नहीं देंगे, आपको फिलिस्तीन हमास वीजा देगा। मोदी जी को क्या मतलब है? मोदी जी का दरवाजा खुला हुआ है, आप जाइए वहां के ऑफिस में, आप फॉर्म भर करके आइए, वीजा वहां से आएगा तो आप चले जाइएगा। फिलिस्तीन आपको नहीं बुलाना चाह रहा है तो इसमें बेचारे मोदी जी क्या कर सकते हैं? देखिए, फिक्र बड़ी ही है और चिंताजनक बात है भारत के उन मुसलमानों के लिए जो आतंकवादी माइंडेड है। और पाकिस्तान तो खैर अब कब्रिस्तान में चेंज हो ही चुका है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो क्या ही गजवाए हिंद करेगा, वो गजवाए रोटी कर ले, वही उसके लिए काफी हो जाएगा। चिंताजनक जो है वो भारत के मुसलमान हैं, क्योंकि भारत की मुसलमान बेटियां जो हैं वो मुंह पे थूक चुकी हैं ये जितने भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको। चिंता का विषय अंजू जी भारत के मुसलमानों के लिए हुआ है, क्योंकि भारत में मुसलमान बेटियां अब मोदी जी के समर्थन में खुले आम रोड पर उतर चुकी हैं। नहीं चाहिए भाई हमको कुप्रथाओं में नहीं कुचलवाना है खुद को, अपने आप को, हमें किसी का सेक्स टॉय नहीं बनाना है, बात खत्म है। अब बात आती है
ये जितने मुस्लिम ममालिक हैं, इन्होंने अपने 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 स्टेटमेंट के द्वारा 15 दिन पहले भी तो क्या कहा था, सऊदी अरबिया के एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर ने और प्रिंस ने क्या कहा था, डू व्हाट डिड इंडिया, एकदम साफ लफ्जों में कहा था, इंडिया ने जो किया है इजराइल का समर्थन, वही हम लोग को भी करना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। अब भारत के मुसलमान जो है अवैसी और महमूद मदनी ने ही, क्योंकि मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया है तो हमको तो अब हमास का समर्थन करना है, तो अब अपनी नैया डूबती भी नजर आ रही है, मदरसे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, मजारों में भीड़ कम नजर आ रही है, ताजमहल में नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, भारत की पहचान अब ताजमहल से नहीं हो रही है, राम मंदिर और अक्षरधाम से हो रही है। तो अब इन लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो चलो इस बार एकदम सीना चौड़ा करके एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि मोदी जी ना आए, लेकिन जनता तो यही समझ रही है ना कि भाई 28 रामन एक साथ और उसके बाद फिर सुन्नी जमात एक साथ, लेकिन अकेले मोदी जी और उनकी जनता उनके साथ। तो एक नेता नेता कब बनता है, जब जनता उसके साथ होती है। बिल्कुल मोदी जी के साथ जनता है, मोदी जी के साथ शिया मुसलमान है, पारसी मुसलमान है, यहूदी मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, अहमदिया मुसलमान है, सारे के सारे मुसलमान उनके साथ है। एक सुन्नी के नहीं होने से क्या ही आना और जाना है, कुछ भी नहीं आना और जाना है। और शायद यही उनकी परेशानी की वजह, इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जो कुछ सऊदी अरब में मक्का में हुआ है गाजा और हमास के समर्थकों के साथ, उसके बाद तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी आंखें खुलनी चाहिए, जिनकी बात आप कर रही हैं। लेकिन आंखें नहीं खुलनी चाहिए अंजू जी, बल्कि दिमाग इस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी, आसाम में और उत्तराखंड में ये बात ऐलानिया कही गई कि जो भी ये काम करेगा वो जेल में जाएगा। उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एक गैजेट इशू करना चाहिए कि हमास और गाजा के समर्थन में एक भी रैली, मीटिंग, मिचिल या कुछ भी खुतबा निकला, पूरा का पूरा को उठा करके जेल में भर्ती करेंगे। ये गैजेट निकालना बहुत जरूरी है। और ये जो आज ये जिस पर हम बात अभी कर रहे हैं कि सऊदी अरबिया ने डिटेन कर दिया और जेल भिजवा दिया, वो ये चीज ये इसी को सामने रख करके हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को 24 घंटे के अंदर ये काम कर देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बातों से नहीं मानते ना, तो फिर उनके साथ सख्ती करनी पड़ती है। और रास्ता तो दिखाई दिया है सऊदी अरब ने। हाँ, अगर सऊदी अरब ने रास्ता दिखाया है एक मुस्लिम देश होने के बावजूद, तो फिर सऊदी बाकी अरब वो है जहां पर मक्का मदीना है भाई, जहां पर हज बिल्कुल, होता है। तो जब उसने डिटेन कर दिया, उसने जेल भेज दिया, तो ये तो भारत है, ये तो हिंदू राष्ट्र है भाई। और भारत के सुकून के लिए भारत के मुखिया को हर वो स्टेप लेना चाहिए जो जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप लिए जाएँगे, और आप सही कह रही हैं, योगी मॉडल जो है वही पूरे देश में लागू होना चाहिए, तभी इस तरह के जो हमास प्रेमी हैं उन पर नकेल कसी जा सकती है। आपने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की मेरे साथ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है नाज़िया जी, इसके बावजूद आपने मेरे लिए वक़्त निकाला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे भारत, मातरम। वंदे मातरम।